फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। मैं यहाँ पे कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं जो पुराने हैं सभी जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मैं एक डबल मास्टर औरत हूँ और मैंने MBA मार्केटिंग में दुबई में किया है। एज ए मार्केटिंग मैनेजर, डिवीजन मैनेजर वहाँ पर रही हूँ और यहाँ पर भी मैंने एज ए कंडक्टर दुत्खावों का मैंने यहाँ पे किया है फ्रेंच यूनिवर्सिटी से, और 1 साल का कोर्स किया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बिल्डिंग एनालिसिस का भी किया है और उसमें मैं जॉब करी भी हूँ और ढूंढ भी रही हूँ एज ए कंडक्टर उतराव। ठीक है। और जो छोटे छोटे प्रीवे आते हैं ना, लोग बोलते हैं हमारे मेंटेनेंस का है, किसी को पेंट कराना है, वो मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, लेकिन सामने दे देती हूँ मैं किसी जो ये इस चीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये हो गया। और मैं मैच मेकिंग सर्विस जो कर रही हूँ 11 साल से मैं यहाँ पे कर रही हूँ और 11 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल एंड बिजनेसमैन, जितने भी भाई बहने हैं, उनके किसी के उनके रिश्ते हैं, किसी के उनके बच्चों के रिश्ते हैं, किसी के मतलब ये एक तरीका मैं कर रही हूँ और काफी मेरा नाम है, काफी मैं फेमिलियर हूँ यहाँ पे पाकिस्तानीज में, इंडियंस में। ठीक है, और जितने भी एशियंस हैं उनमें मैं काफी फेमिलियर हूँ। पहले हम मैच मेकिंग की बात करते हैं। मैच मेकिंग सर्विस का ये सिस्टम है मेरा, मैं आने से पहले मैं उनको कन्विंस कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल तरीके से मैं करूंगी। मेरे पास एजुकेशन है, मैं एक एजुकेशनल टाइप से ही मैं काम करूंगी। ठीक है, जो पहले यहाँ पे आते हैं, पहले तो मैं बात बताऊं, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं, बांग्लादेश के हैं, मैं उनसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेती, ना कोई चार्जेस लेती हूँ, ना उनकी शादियां फ्री ऑफ कॉस्ट सब होते हैं। ठीक है, अगर वो अच्छे वेल सेटल हैं, मैं बोलती हूँ कि अगर आप वेल सेटल हैं वाकई में, आपकी मर्जी अगर आप करना चाहते हो, और काफी वो लोग स्कैम भी कर जाते हैं, नहीं देते हैं, पीछे शादी हो जाती है, मैं इंट्रोड्यूस, खैर बहर मेरा काम है, मैं करना है उनको मैं करती हूँ। यहाँ पे फ्रांस में यहाँ पे जो मैं लेती हूँ, अगर देते हैं तो वो भी कन्विंस करके अपनी मर्जी से आके देते हैं तो देते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, अब जब शादी होती है इनकी, शादी के बाद में जब कमिटमेंट होता है, अक्सर फैमिलीज वाले दे देते हैं, अक्सर लोग जो है पीछे से स्कैम कर जाते हैं। जो भी मेरी कमिटमेंट फी से जो एडवर्टाइजमेंट सुन रहे हैं आप लोग, 1000 यूरो, अक्सर मेरा स्कैम हो जाता है पीछे। ठीक है, अभी रिसेंटली जर्मनी में स्कैम हो गया मेरे साथ। ठीक है, ये होता है ये। ठीक है, इसको लेके इसको इशू बनाया गया है। ठीक है, और चले अब ये 50 और 1000 यूरो का तो ये किस्सा क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, मेरे पास 2 साल पहले यानी 2023 में एक 41 ईयर्स की एक कीड़ी भी आई थी 2 बच्चों के साथ कि मेरा डिवोर्स हो गया, मेरी शादी करो। मैंने उनसे मिला, मैंने उससे भी 50 यूरो लिए, क्योंकि मेरा एक तरीक़ाकार है, मैं 50 लिए और उसे बोलते में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उससे कहीं ज्यादा उसके बच्चों को और उसको ट्रीट देके, मतलब उससे कहीं ज्यादा पैसा मैंने इन्वेस्ट करके उसको भेजा। और वो 5 रिश्ते उसके बाद में मैंने बताए हैं, 5 बिजनेसमैन के रिश्ते बताए हैं, उसमें से 3 ने इसको मतलब रेफ्यूज कर दिया और 2 को इसने रेफ्यूज कर दिया। खैर वो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रही। ठीक है, उसके बाद में ये मुझे कॉल किया करती थी और वो मुझे कॉल करके बोलती थी कि मैं सोच रही हूँ कि मैं टिकटॉकर बनूं, मैं टिकटॉक। मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपकी मर्जी, जो सोचना है कर लो आप। फिर वो कैसे बनाते हैं तो उसको मैंने गाइडेंस किया। वो बहरहाल वो जाके जो है पाकिस्तानी कहाँ से लोगों से टिकटॉक बना ली। उसके बाद में जब ये टिकटॉक स्टार्ट कर दिया तो इसको तकलीफ होने लगी। लोगों ने इसको मतलब क्या बोलते, 2-2 घंटे मुझे कॉल करके बोलना कि बाजी आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं आपके। मैंने कहा कि देखिए भाई, 9 साल से मैं काम कर रही हूँ मीडिया पे, जब से मैं रियल एस्टेट में थी, एज ए डिवीजन मैनेजर थी, और आज तक भी टिकटॉक तब निकला है जब से मैं काम कर रही हूँ मीडिया पे। और तो इसके लिए मेरे फॉलोअर, यानी मैं जैसे 2022 में जब मैंने टिकटॉक पे लाइव आई तो मैं सारे के सारे मेरे पुराने नए कैंडिडेट्स आए, और जो भी मैंने मीडिया यूज किया है या कर रही हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के पर्पस से ही करती हूँ। मेरा कोई पर्सनल पर्पस नहीं होता इसमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं काम को प्रमोट करने ही करती हूँ, कभी डिजिटल मार्केटिंग तरीके से करती हूँ ये। ठीक है, अच्छा, इसने मुझे बोला कि मेरे को कोई मोनेटाइज नहीं हो रहा, मेरे के कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं। ठीक है, फिर मैंने मतलब फिर उसके बाद में ये दुकानों पे जाके दुकानों में बताने लगी। वो उसके बाद में ये मतलब डांस करने लगी, बेहुदा किस्म के कपड़े पहनने लग गई इसके सामने के व्यूज नहीं आने लगे, काफी टेंशन में रह गई। उसके बाद में इसने लाइव आया, जब लाइव आके जो है इसने लाइव आया तो हाँ, इसको जब मैंने रिश्ता बताया तो आखिरी रिश्ता इसका बॉबी राजपूत का था। आप देख सकते हैं उसकी ब्रॉड के ऊपर बॉबी राजपूत बैठे रहता है। ठीक है, वो भी मेरे कहने से बैठता है, क्योंकि जब ये लाइव आती थी तो जो भी इसने फड्डे किए हैं पहले, वो जो भी फड्डे किए या क्या इसका पर्सनल मैटर्स थे पता नहीं, वो लोग पुराने जब इसको लाइव देखे तो इसको गालियां देने लगे, आने लगे। तो फिर मैंने बॉबी को बोला कि बॉबी इसकी मदद करो, इसकी हेल्प करो। उसके ब्रॉड के ऊपर लोग गालियां दे रहे, फिर वो बॉबी बैठ के वो डिफेंड करता था। और जो एजुकेशन
ट्रेडिशनल जो रिपोर्ट मारना, ये करना वो करना, इसको बिल्कुल नहीं आता था क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसके बच्चे को मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से रिपोर्ट मारना, अगर कोई बेहुदगी करता है तो ये है। अच्छा, अब कमाल की बात ये हो गई कि ये अब आगे मेरे मुकाबिल में, ठीक है, मेरे से सीख के सब कुछ, यानी मेरे मुकाबिल में आ गए, मेरे मुकाबिल में आके लोगों के सामने बोलने लगे। देखिए, कीड़े मकोड़ों की मैं परवाह नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात होगी, इसके लिए मैं बोलना पड़ रहा है मुझे बोलने लगी कि फॉलोअर खरीदते हैं, व्यूअर्स खरीदते, मैं खामोश बैठ गई। उसके बाद में इसने देखा कि जब नंगी नाच रही है तो और लोगों से बिला वजह के गालियां देखती है, ऊपर देखती है, गालियां देती है, ऊपर देखती है कि व्यूज आ रहे हैं तो नहीं, लोग कितने बैठे हुए हैं वो देखती है। क्योंकि आपको पता है टिकटॉक का एक तरीका है, जब आप किसी को गालियां देते हैं, लड़ते हैं, तो उस पर व्यूज ज्यादा आते हैं, तो वो व्यूज के खातिर ये करने लग गई, ठीक है। उसके बाद में इसने 2 महीने पहले मैच मेकिंग का शुरू किया। मैच मेकिंग का इस तरीके से शुरू किया कि वो आती थी ऊपर, आके बोलती थी कि भाई आप ऊपर से आओ, कैमरा खोल करो, नीचे से करो। भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर में 10 मैच मेकर बैठे हैं जो मुझे इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरी कॉपी कर रहे हैं, और 2 कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, और यहाँ फ्रांस में भी हैं जो मुझे कंसल्टेंट मेरी इमिटेट कर रहे हैं वो, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। और ये तो मेरी कैंडिडेट थी, अगर ये करती तो मैं तो इसको तो बहुत सपोर्ट करती थी, अगर ये सही तरीके से मुझसे बात करती तो, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने एक तरीका बना लिया, जब भी लोग आते थे, जब भी लोगों को बिठाती थी, उनके सामने बोलती थी, लोग आया बुढ़िया 50 रुपए ले रहे हैं, मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ, 1000 भी ले रहे हैं, पूरा वो मुझे बोलती थी, ठीक है, बिला वजह के 1000 भी ले रहे हैं और जो नंबरें भी नहीं देते, फ्रॉडन है, फ्रॉडन ऐसे चीखती थी, ऊपर देखती थी कि व्यूअर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ठीक है, सिर्फ व्यू के खातिर, ठीक है। इस तरीके के यानी रोजाना, यानी 2 महीने से ये काम शुरू करी, 2 महीने से फिर मैं फॉर्म भरी तो फॉर्म पूरा करा लेती है। आप लोग सुने होंगे, सब सुने होंगे आप लोग, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है और मुझे जल्दी कंप्लीट करना है बात। तो यानी इस किस्म की बातें, फिर मैं एक व्लॉग डाली तो व्लॉग की बातें, यानी हर चीज टॉर्चर कर दी। उस असना में क्या हो गया कि अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े से मेरा नाम इतना है ना, यहाँ पे 2 बंदे मेरे ब्रॉड पे आके बात कर रहे थे, तो दुबई से किसी बंदों ने, वो जब अपने ब्रॉड चला रहे थे तो उनसे पूछे, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम फातिमा बाजी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, आप हमें रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, हम जो फातिमा बाजी हमारे साथ मिलके का, वो हमारी बड़ी बहन है, बोले उनसे 1 से 1200 ले लिए और 1 से 1200 1 से 400 दरहम ले लिए, लेके उन्होंने क्या किया, अपना नंबर बंद कर दिए। कराची में बोले कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ये बोले कि फातिमा जो है उनका जो ऑफिस है फ्रांस में है और ये फ्रेंचाइज कंपनी है, किसी से 5000 लिए, किसी से 50,000 लिए, अभी कराची में 50,000 एक माँ ने दिया है, ठीक है, सिर्फ मेरे नाम पे। यानी मेरा नाम इतना अल्लाह और पंजतन पाक का सदका है कि मेरे नाम पे ट्रस्ट करके दे रहे हैं, जबकि मैं नहीं हूं, लोग स्कैम कर ले रहे हैं, ठीक है। मैंने नहीं, मैंने 10 साल से जो रखा है वो आज तक भी वही उसी पे कायम हूं। सारी दुनिया सुन रही है, जो भी मेरे पास यहाँ पे कैंडिडेट है, सारी दुनिया जानती है मुझे, सभी सुन रहे हैं कि मैं किस टाइप से काम कर रही हूं और किस टाइप। लेकिन इसको उछाला गया जब मुझे पैसों का पता चला, और ये इसकी भी रोज रोज की 3 महीने से, जब से 2 महीने से काम कर रही है, मेरे को टारगेट कर रही है, बोल रही, तो मुझे गुस्सा आया जब मैंने इसको एक गलत अल्फाज से बोला कि मैंने कहा कि तुम तो टिकटॉक पे नाचने वाली हो, एक औरत हो, ये हो, बल्कि मैंने गुस्से में बोल दिया इसको। बस उसके दूसरे दिन इसने क्या किया, वो एंटी जो छोटे छोटे 20-23 साल के बच्चों को बुला के वो जो गालियां देते ना शिया सैयदों को, बोले कि शिया सैयद है, बल्कि उसकी गालियां देने लगी। फिर उसका बस नहीं चला, फिर दूसरे ग्रुप को बुलाई जो कि इंडियन है, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा साथ दो, ये इंडियन है, ऐसा करी, इंडियन बोल के करी, उन लोगों से गालियां दी। फिर इसका दिल ने भरा, खुद वीडियो बनी, फिर पुलिस में गई तो उन लोगों बोले कि प्रूफ लेके आओ, फ्रेंच प्रूफ के लिए उन्हें गली के काले कुत्ते को बिठा ली, उसको अफ्रीकन को बिठा के उससे मेरे को लॉ सिखा रही, ठीक है। मैं एक बिजनेस वुमेन हूं, मैं आज से नहीं बचपन से कर लेते हुए आ रही हूँ, यहाँ पे मेरे को लॉ सिखा रही। मजे की बात तो ये है, ठीक है ना, ये सब करके भी उसका दिल नहीं भरा। रोजाना लाइफ पे आके गलत सलत मेरे ताल्लुक से कैरेक्टर के, मेरी डबिंग करा के, मेरे गालियां, मेरे वीडियो लगा के गालियां देने लगा रही, और डबिंग करके मेरी आवाज के इन्हें छूट गया, कैंडिडेट के साथ मेरे कैरेक्टर। बहरहाल मैं बोलूं नहीं, इन्हें जितनी गिरी हुई हरकतें थी, इसने अपनी हरकतें पूरी बता दी। आप खुद देख रहे हो मीडिया पे कि क्या चल रहा है। इसने जितनी कोशिशें हैं कर ली, सिर्फ और सिर्फ व्यूज लेने के लिए, मेरा नाम यूज किया अपने आप को फेमस करने के लिए। ये एक अभी मेरे सामने एक किस्म का कीड़ा है ये, ठीक है ना। ये कीड़ा बोल रहा है कि मैं इसके जो काम कर रही, मैं जल रही हूं। जरा सोचने वाली बात है। मेरी प्रोफेशन फील्ड देखिए आप लोग, और जरा ये इसकी बातें सुनिए आप, ठीक है।
क्या क्या नहीं, यानी अब ये पॉइंट को पकड़ी हुई है कि मुझसे जल रहे हैं। मैं क्यों जलूंगी? अगर होती तो खुदा की कसम खा के बोलती, कितने बच्चों को मैंने एक मोटिवेशन देने वाली औरत हूं, मोटिवेट करती है। अगर